ठीक है। तो ये जो सेशन है ना, इसमें ये सोच के मत आना कि वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बहुत कुछ समझेंगे, हम लोग लाइफ इंप्रूव करेंगे, लेकिन चिल करके, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट मेरे हर लेक्चर में होता है, जो मैं वर्कशॉप को छोड़ के भी देता हूँ, ठीक है। सो ऑनेस्टली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन के हो, किस स्टेट के हो, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कम हियर, बी विद अस, ठीक है। ऑब्वियसली मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता, मैं मेरी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ तो बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन जितनी देर तक आप यहाँ पे है, 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट्स, आई जस्ट होप दैट यू हैव अमेजिंग टाइम, ठीक है। एंड वील लर्न टुगेदर एंड वील जस्ट ग्रो एंड विल ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। अभी दैट इज़ बेसिकली माई अनाउंसमेंट फॉर बीइंग सिंपल इन दिस लेक्चर, ठीक है। आयो, चिल करो 45 मिनट्स तक, अपनी टेंशन भूल जाओ, इन्जॉय करो, और उसके बाद में हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। आई एम वेरी फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सो बाय एनी चांस इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश और इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, मैं इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग भी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, ठीक है, कोई इशू नहीं है, यू कैन जस्ट लाइक टेल मी, आई कैन रिपीट इन, मैं दोनों लैंग्वेजेस में रिपीट कर सकता हूँ, इट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल, ठीक है। अभी बेसिकली देर इज़ एन एक्सरसाइज दैट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू, ठीक है। सो जितने भी लोग यहाँ पे है, और राइट, फ्रॉम एनी वेयर, फ्रॉम वेर एवर यू पीपल आर, वट आई वॉन्ट यू टू डू इज़ आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज राइट नाउ। आप कैमरा ऑफ कर सकते हो अगर ज़्यादा स्टूपिड लग रहा हो तो, ठीक है। बट आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बेसिकली क्लोज योर आइज राइट नाउ, ओके। और इमेजिन करो कि एक ग्रुप है जिसके अंदर देर आर 70 पीपल, कोई बहुत बड़ा ओनर है कंपनीज़ का, कोई फिटनेस गुरु है, किसी की टेक इंडस्ट्रीज़ है, किसी के स्टार्टअप्स है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, कोई बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनी ओन करता है, किसी का टेक स्टार्टअप है, कोई बहुत बड़ा टीचर है, और इस ग्रुप के अंदर ना आप उस दिन उनसे मिलने जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग जो है, अगर इनके नेटवर्क में आप चले गए तो बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, बिकॉज इट विल बी लाइक कि आपका नेटवर्क उतना अच्छा बन जाएगा। एवरीबडी विथ मी सो फार, फीलिंग द एनर्जी, या Yes, ये please. लोग हैं ना अपनी आदत से इतने ऊपर आते हैं, ठीक है। आप अभी आंखें खोलो और एक दूसरे को देखो, जितने भी लोग कमेंट में हैं, आप लोग यही हो, ये जो आपने इमेजिन किया ना, ये 10 साल के बाद का सिनेरियो है। तो जब आपसे कोई पूछेगा, फॉर एग्जांपल कोई बसंत से पूछेगा, अरे आप चैतन्य जैन को जानते हो क्या, तो बसंत बोलेगा हाँ बहुत बहुत टाइम हो गया भाई, कब से जानते हैं, जब हम लोग कुछ नहीं थे तब से एक दूसरे को जानते हैं। पता है मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को अच्छा फील करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके ग्रुप में, आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है ना कॉलेज का, उसके अंदर कितने लोग होंगे, ठीक है, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, ठीक है। उसमें से आप आए हो लेक्चर अटेंड करना, आप आए हो वर्कशॉप में, आप आए हो फरवरी में इम्प्रूव करना है। और ये जो बाकी के लोग हैं ना, ये आप ही के जैसे हैं, जो उनके ग्रुप में से, कंफर्ट जोन में से निकल के आए और ये बोला कि मेरे को हैबिट इंप्रूव करनी है। तो ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस किसके, जो लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, स्वयं, सोनल, शिवम, शमशुद्दीन, शगुफ्ता, सत्यम, संस्कृति, ऋतिका, रितेश, राफिद, हारिस, प्राची, नीशा, एवरी वन ऑफ यू। सो यू पीपल हैव इनक्रेडिबल पोटेंशियल, और ये हम लोग फेब के महीने में प्रूव करेंगे। सबको समझा? एवरीबडी क्लियर? या ऑलराइट। अभी विद दैट, येस अली, यू हैव अ क्वेश्चन। पीपल, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन ना अपन थोड़ा एंड में लेंगे। उसका रीज़न ये है कि आप लोग ना यूट्यूब से आए हो, तो मुझे भी आप लोगों को जानने का बहुत दिल कर रहा है, और आपको भी शायद मेरे बारे में सुनना होगा या थोड़ी जान पहचान करनी होगी। तो आई नो वो एक फील है कि एक दूसरे को जानना है। बट द थिंग इज़ ना कि अपने पास अभी 2 लोग हैं ग्रुप में, ठीक है, और सबको अपने अपने काम है, सबको जल्दी जल्दी जाना है, सबको खाना खाना है, और दूसरे भी काम है। सो उसके लिए अपन वर्कशॉप का एलिमेंट पहले निपटा देते हैं, पहले 20 मिनट्स में, एंड देन व्हाट विल डू लेटर ऑन इज विल टॉक एंड विल आंसर क्वेश्चंस एंड विल डू एवरीथिंग, ठीक है। सो जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बेसिकली दैट वाज दी अनाउंसमेंट। जो लोग लेट ज्वाइन किए, बहुत सूप पीते बैठो, ब्लैंकेट लेके बैठो, मेरे को कोई इशू नहीं है, चिल करो, एंजॉय करो 45 मिनट्स तक, ठीक है। और उसके बाद में यू बेसिकली हैंडल योर ओन प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। अभी यहाँ पे चिल करना है हम लोग को,
ठीक है, ये हुई पहली चीज़। दूसरा, मैं मेरे बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे यूजुअली इंट्रोडक्शन नहीं देता। बेसिकली आई स्टार्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सो आई वॉज इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर 7 years। ओके, मैंने मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, पर फिर मेरे को ऐसा लगा कि आई डोंट वांट टू डू CA, एंड देन आई जम्प्ड इनटू फोटोग्राफी। उसके बाद मैं आई वॉज इन फोटोग्राफी फॉर 2 years, मैं अभी भी फोटोग्राफी करता हूँ, ठीक है, प्रोफेशनली। देन आई विथ फोटोग्राफी आई जॉइंड इनटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एंड आई वॉज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इन अ सोशल मीडिया कंपनी फॉर अनदर 1.3 years। ओके, देन आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग, और जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग छोड़ा, मैंने टीचिंग ज्वाइन किया। तो टीचिंग में 1 साल के बाद मैंने यूट्यूब ऑन किया था। तो टीचिंग में मुझे अभी 3 साल होने आ गए हैं। आई एम 30 बेसिकली। ओके, हाँ 30 बोलो तो बहुत ज़्यादा एजेड फील होता है, बट येस आई एम 30। सो आई हैव बीन अ टीचर फॉर अबाउट 3 years नाउ। आई हैव टेकन वर्कशॉप्स, आई हैव टॉट ऑल एज ग्रुप्स। मैं अभी जेवियर्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विजिटिंग फैकल्टी हूँ। विद दैट आई टीच फोटोग्राफी, डिज़ाइनिंग एंड इलस्ट्रेशन, विच इज़ बेसिकली मीडिया आर्ट्स in an edtech, and I take my own classes as well, plus I do counseling as well. So that is basically who I am. Okay, so yeah, I am a media artist, I am a media art teacher, you can say that, and abhi if ज़िंदगी अच्छी चली तो we can say that I am a YouTuber as well। ठीक है, अभी तो अपन बहुत छोटे लेवल पे, बट होपफुली इन अ ईयर विल डू समथिंग सब्सटेंशियल, दैट इज़ आवर होप। ठीक है, अभी एटॉमिक हैबिट के साथ में ऐसा हुआ था कि एटॉमिक हैबिट्स ना, मैंने नाम बहुत पहले से सुना हुआ है। थैंक यू प्राची, मैंने नाम एटॉमिक हैबिट्स का बहुत पहले से सुना हुआ है। तो हमारा जो कॉलेज हमारा जो स्कूल का लाइब्रेरी था ना, एक दिन मतलब हमको लेट रुकने बोला हुआ था वहाँ पे, और मैं ऐसे ही जाके बैठ गया, और मैंने मतलब ऐसे ही घूमते घूमते उनसे पूछा, अरे आपके पास एटॉमिक हैबिट है क्या? उन्होंने बोला हाँ है। तो बोला ठीक है, मेरे को दे दो। और मैंने वो बुक, मतलब मैंने ऑडियो बुक लगाया, अगर किसी ने मेरा हाउ टू रीड बुक्स वाला वीडियो देखा हो तो, ऑडियो बुक लगाया, एटॉमिक हैबिट पढ़ना शुरू किया। 4 घंटे में आधी बुक ख़त्म हो गई। ठीक है, दूसरे दिन आई वॉज लाइक पम्प्ड कि ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा, जब आप में कैपेसिटी आती है कि आप कोई भी बुक 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म कर दो, तो फिर बुक बड़ी नहीं लगती। तो एटॉमिक हैबिट बेसिकली मेरी 3 दिन में ख़त्म हुई थी, 1 दिन का बीच में ब्रेक, पहले दिन आधी बुक, तीसरे दिन आधी बुक। उसके बाद में देन आई गॉट एन आइडिया, क्योंकि यूट्यूब पे किसी ने कमेंट किया था कि सर मेक रिव्यू ऑन बुक्स, एंड दैट इज़ हाउ वी गॉट इनटू एटॉमिक हैबिट्स का मेरे को बुक पढ़ना है। अब जब मैं एटॉमिक हैबिट्स का वर्कशॉप कर रहा था ना, उस टाइम पे रियलाइजेशन हुआ, एटॉमिक हैबिट्स का जब पढ़ाई कर रहा था तो रियलाइजेशन हुआ कि एक चीज़ है जिसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, जो हैबिट्स बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और उसी के लिए ये वर्कशॉप है। क्योंकि आप में से कुछ को एक्सरसाइजेस का हैबिट करना होगा, किसी को बुक रीडिंग की हैबिट करनी होगी, बट हम अक्सर ऐसे होते हैं कि अगर आप हैबिट अलग से बिल्ड करने वाले हो करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि अपने ग्रुप में आप अकेले हो जो ये हैबिट पे काम कर रहा है। ठीक है, और अगर आप अकेले हो तो फिर हमको आपको अकेला नहीं रखना, आपको हम ग्रुप में रखेंगे और फिर अपन वैसे हैबिट बिल्ड करेंगे। एवरीबडी क्लियर सो फार? यस। अभी तरीका क्या रहेगा हैबिट बिल्ड करने का? यू पीपल हैव ऑल जॉइन दी व्हाट्सएप का ग्रुप, है ना? तो अभी कल मैं आपको एक फॉर्म दूंगा। आज सुबह में मैंने बोला था कि आप मैसेज करो और बताओ कि आपको क्या क्या करना है लाइफ में, या आप किस, तो मैंने 4 क्वेश्चन पूछा था बेसिकली। द थिंग इज़ कि सबसे पहला क्वेश्चन वॉज, सबसे पहला पॉइंट वॉज कि आपका नाम, ठीक है, ताकि मैं आपको जान पाऊँ। उसके बाद में आप कौन सी हैबिट में अच्छे हो और कौन सी हैबिट बनाना चाहते हो। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि मंडे को, मतलब कल संडे है ना, तो कल मैं आपको एक अलग फॉर्म दूंगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्म बता देता, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ फिर मैं फॉर्म बताता हूँ क्या होगा। तो आज ये है कि आज हम लोग जितने भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, हम में से कुछ को एक्सरसाइजिंग में हैबिट बिल्ड करनी है, हम में से बाकी लोगों को हैबिट बिल्ड करनी है लेजर से पढ़ने में, किसी को घर क्लीन रखना है, सबकी अपनी अपनी हैबिट्स हैं। तो इन हैबिट्स को ना मैंने 7 अलग अलग तरीके में बांटा है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम ग्रुप बना देंगे, जिसको भी एक्सरसाइज करनी है उसका एक ग्रुप, जिसको भी रीडिंग करनी है उसका एक ग्रुप, जिसको भी फॉर एग्जांपल हाउस क्लीन करना है उसको एक ग्रुप, किसको मेडिटेट करना है उसका अलग ग्रुप। ठीक है, सो होपफुली 10-10 या 5-5 के ग्रुप में हम लोगों को बांट देंगे। अब होगा ये कि एज वी गो थ्रू फेब, ओके, हम लोग ना हफ्ते में एक बार मिला करेंगे। ठीक है, पर्सनली एक पर्टिकुलर ग्रुप से मैं एक हफ्ते में एक बार मिलूँगा, मोस्ट प्रोबेबली 7 to 8 का टाइमिंग।
ठीक है। सो लेट्स जस्ट से एक्सरसाइजेस का ग्रुप मंडे को, स्पिरिचुअलिटी का ग्रुप ट्यूसडे को, दूसरा हाउस क्लीनिंग का ग्रुप वेडनेसडे को, ठीक है। ऐसा करके हम लोग पूरे वीक में स्प्रेड कर देंगे। तो आपको रोज़ वीडियो कॉल पे नहीं आना, ठीक है। आपको हफ्ते में एक बार आना है और उस हैबिट पे काम, मतलब जो भी आपने हफ्ते में किया है ना उस पर रिपोर्ट करना है कि मैंने क्या हैबिट बिल्ड की है, ठीक है। और मैं पूरा हफ्ता एक्टिव रहूँगा, मैं हर एक ग्रुप से हर दिन मिलूँगा। आपको हफ्ते में एक ही बार आना है। तो आज है सैटरडे, आज हम लोग ये वीडियो कॉल कर रहे हैं। मैं आपको बेसिक आपको क्या चाहिए वो बता देता हूँ। मंडे से हमारे एवरीडे के कॉल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी उसके लिए है ना, मैं आपको एक सेकेंड मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, सो यू विल बी एबल टू सी बेटर। आई विल बी नो, यू कैन नॉट ज्वाइन मल्टीपल ग्रुप्स। उसका रीज़न ये है कि आप अगर मल्टीपल ग्रुप ज्वाइन करते हो ना तो आप सारी हैबिट्स को एक साथ करने की कोशिश करोगे, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। पहले एक हैबिट करो, उसको बिल्ड करो, फिर दूसरी हैबिट पे जाता है। सो ये आपको बेसिकली ये फॉर्म मिलेगा। इसके अंदर मैं हर एक चीज़ समझा देता हूँ। आपका पूरा नाम, ताकि अगर दो अलग अलग लोग हैं जिनका सेम नेम है तो मैं उनको कंफ्यूज ना करूँ, इसके लिए फुल नेम मांग रहा हूँ, ठीक है। आपका व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है तो उसके लिए आपका व्हाट्सएप नंबर लगेगा। पर्सनल नंबर या फैमिली का नंबर नहीं दोगे चलेगा, ये कुछ सेलिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको कैटेगराइज करने के लिए है। आप अभी क्या करंटली कर सकते हो, इससे मुझे आपकी लाइफस्टाइल का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने फिज़िकल आप हैबिट्स को बेसिकली इस हिसाब से बांटा है कि फ़िज़िकल हैबिट्स दैट इज़ एक्सरसाइजिंग या जिम में कुछ करना है आपको, मेडिटेट करना है उसमें हेल्प चाहिए, रीडिंग में हेल्प चाहिए, आर्ट बनाने में हेल्प चाहिए, हाउस क्लीन या पर्सनल हाइजीन में हेल्प चाहिए, मनी सेव करने में हेल्प चाहिए या फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, ठीक है। या टाइम के हिसाब से, क्योंकि किसी ने डाला था कि मुझे सुबह में उठना है, सो दैट इज़ बेस्ड ऑन टाइम, ओके। अब दिस इज़ हैबिट्स यू वांट टू बिल्ड। उसके बाद में हम में से हर इंसान ना कोई हैबिट में अच्छा है, सो देयर इज़ हैबिट दैट यू आर गुड एट, ठीक है। इसके बाद में यू जस्ट हैव टू से कि यू कैन हेल्प अदर पीपल विद द हैबिट दैट यू आर गुड एट। यहाँ पे टोटली आपकी मर्ज़ी है, आपको येस करना है, नो करना है, नॉट एन इशू। आखिरी वाला, इसको मैंने रिक्वायरमेंट रखा है कि यू आर कमिटिंग टू बिल्ड एटलीस्ट वन हैबिट in a month of February by attending regular workshop and doing the exercises and being accountable for this। जब आप ये करोगे तो आप बेसिकली कमिट कर रहे हो, आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ मैं ये काम कर पाऊँगा। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज दिस इज़ अ फ्री वर्कशॉप ना, तो कई बार ऐसा होता है कि अरे छोड़ना यार, ऐसे ही ज्वाइन किया था, नहीं जम रहा है, हार्ड लग रहा है, छोड़ देते हैं। तो इसलिए दैट इज़ ओनली दैट कि आपका इंटेंशन सेट हो जाए कि हाँ भैया मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ और मैं रोज़ वर्कशॉप अटेंड करूँगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो अपना प्लान ये रहेगा, आज का वर्कशॉप के बाद में कल फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करना है, उस हिसाब से आप ग्रुप में कैटेगराइज हो जाओगे। एक रिक्वेस्ट है, अभी एक ही चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये होता है ना, अभी आप लोग बहुत मोटिवेशन में चल रहे हो, तो आप अभी एक फ़्लो में चल रहे हो कि मैं तो सब कर डालूँगा, ये फ़्लो 2 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हम जिम बहुत जोश में ज्वाइन करते हैं, 1 हफ्ते ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगता है कि अरे यार अभी नहीं, दिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए 2-3 रिक्वेस्ट है मेरी। पहला, किसी भी चीज़ को बड़ा इवेंट नहीं बनाना है हमको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे मैं तो एक बुक एक दिन में ख़त्म करने की सोच रहा हूँ, नहीं। चीज़ इतनी सिंपल कि जब आप करो ना तो मालूम भी नहीं पड़े कि चीज़ किया है। दैट इज़ वेयर हैबिट कम्स इन, ठीक है। कोई भी बुरी आदत ऐसे ही लगती है। आप बोलते हैं अरे मैं 5 मिनट के लिए तो गाने सुनूंगा, मैं एक ही चॉकलेट तो खा रहा हूँ, ठीक है। वो धीरे धीरे कब एक बड़ा क्लस्टर बन जाता है हमें समझ नहीं आता। यहाँ पे हमको वही चीज़ का बेनिफिट लेने का है, अच्छी आदत डालने के लिए, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल बेसिकली टेक अ वेरी स्मॉल थिंग, 2 मिनट के अंदर होने वाली हैबिट, ठीक है। आप पहले तो डिसाइड करोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से आपने लिया मेरे को एक्सरसाइज करने का है, तो 2 मिनट के अंदर क्या होने वाला है? 2 मिनट के अंदर ये होगा कि मैं 2 पुशअप मार लूँगा, ठीक है, मैं 2 स्क्वाट्स मार लूँगा, मैं बाइसेप कर्ल्स मार लूँगा, 1-2 डंबल उठा लूँगा, बस हो गया, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि होगा ये कि धीरे धीरे ना ये ऐसे बिल्ड हो जाएगा आपकी लाइफ में कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हैबिट कब बन गई और मेरे मसल कब बन गए, ठीक है। ये हुई पहली चीज़। दूसरा, रोज़ अकाउंटेबल रहना है। अब इसके साथ क्या होता है मालूम है, जब हम लोग अकम्प्लिश करना शुरू करते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें, तो दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है कि अरे मैं तो आराम से कर सकता हूँ, तो मैं इस पर क्यों अटका हुआ हूँ। और फिर क्या करते हैं हम, एकदम हाइप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया था कि मैं रोज़ वॉकिंग करने जाऊँगा 5 मिनट,
ये आपने 3 दिन तक किया, 4 दिन तक किया, उसके बाद ऐसा है कि मैं 5 मिनट क्यों कर रहा हूँ, मैं तो 2 घंटे कर सकता हूँ, 1 घंटा कर सकता हूँ। अब अपने आधे घंटे का रोज़ का कमिटमेंट डाल दिया दैट आई एम गोइंग टू डू दिस एवरी डे। 3 दिन के बाद ना वो शौक उतर जाता है और फिर हम उस चीज़ को नहीं करते। तो अगर आपको ऊपर जाना है आप जाओ, आपकी मर्ज़ी, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम में मेरे को 5 मिनट कंपलसरी चाहिए, ठीक है। सो अगर आपने डिसाइड कर लिया है खुद के मैं आधा घंटा करूँगा, भाई 1 घंटा करो, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन कल जिस दिन दिल नहीं होगा ना उस दिन 5 मिनट करना पड़ेगा, ये कंपल्शन है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड। सो अभी क्या होगा, आप कल अपनी हैबिट चूज़ करोगे, एक सिंपल सी छोटू सी हैबिट, उसके साथ में आपको रोज़ पोल दिया जाएगा क्या आपने आपकी हैबिट अकम्प्लिश की, ठीक है। आपको रोज़ उस पोल पे क्लिक करना है। उसके बाद में जब आप 1 हफ्ते बाद अपने ग्रुप से मिलोगे तो सारे आपके जैसे ही होंगे, सारे वो होंगे जिन्होंने, किसी ने 2 पुशअप मारे, किसी ने 2 पुलअप मारे, कोई 2 मिनट के लिए रनिंग के लिए गया, किसी ने 2 मिनट के लिए बुक पढ़ी, किसी ने 2 मिनट के लिए लिखा कुछ, ओके। एंड दैट इज़ हाउ यू विल बेसिकली गो थ्रू फेब्रुअरी। अब मैंने बोला था मेरा यूट्यूब वीडियो देख के आना लेक्चर अटेंड करने से पहले, उसके अंदर ना एक थॉट है कि देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। 2-3 महीने जाएंगे जहाँ पे आपको कोई भी बेनिफिट फील नहीं होने वाला। ये ग्रुप उसी लिए बनाया है। हम क्या करते हैं, आप जिम जाओगे ना, जिम के अंदर पहले 3 महीने तक बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं दिखने वाला। अब यहाँ पे हम जिम छोड़ देते हैं, आपको जो इवेंट है उसको नहीं देखना है, ठीक है। तो मेरी एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट दिख रहा है मुझे, वो तो आपको वैसे भी नहीं दिखेगा, गारंटी देता हूँ नहीं दिखेगा। खाली अपनी हैबिट्स को फॉर्म होते हुए देखो। इसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। मेटाकॉग्निशन मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में सोचना। तो जब आप देख रहे हो ना कि अरे मैं तो पिछले 6 दिन में 6 बार कर दिया यार ये चीज़, आपको बस उस पर खुश होना है, ठीक है। आप अगर ये सोचोगे कि मेरे बाइसेप्स क्यों नहीं दिख रहे, वो तो वैसे भी नहीं दिखने वाले लेकिन क्या मैंने पिछले 6 दिन में 6 बार एक्सरसाइज किया, हाँ मैंने किया, बस टिक मार्क हो गया, उसमें खुश हो जाओ, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू हैव कॉम्पिटिशन ऑल्सो कि किसने हैबिट पे कौन चिपका है, ठीक है। ऐसे ही करोगे तो 1-2-3 महीने के बाद में ना फिर आपको बेनिफिट दिखना शुरू हो गया कि यार मेरा घर ना साफ़ रहने लगा है, अरे मैंने एक बुक ख़त्म कर दिया, अरे मैंने पूरा थीसिस लिख डाला, वो जो बुक इतने टाइम से मैं प्लान कर रहा था, मैं तो अभी तक मैंने तो मतलब पहला चैप्टर लिख दिया हूँ, और आपको ये चीज़ मालूम भी नहीं पड़ेगी। इसलिए हमको ये चीज़ करनी है। सबको समझा है ना। तो अब कैसे करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मैं क्या बिहेवियर करूँगा, एक सेकंड ना दोस्त, मैं बोलता हूँ, मतलब मैं आऊँगा क्वेश्चंस पे आऊँगा। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेरी आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी झूठ बोलने की आदत है, ठीक है। अब अगर मैं खुद को ये बोलना शुरू कर दूँ ना कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिफेंट, अब कितने लोगों के दिमाग में एलिफेंट आया। फॉर एग्ज़ाम्पल केक, कितने लोगों के दिमाग में केक आया, क्योंकि मैंने बोला, आपने सोचे। तो नेगेटिव ना ऐसा कुछ नहीं होता है, सब पॉजिटिव ही होता है। बोलने का मतलब ये कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो आप झूठ के बारे में ही सोच रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ व्हाट यू से इज मैं सच्चा आदमी हूँ। जब आप ये बोलते हो कि मैं सच्चा आदमी हूँ, तो फिर आप बेसिकली झूठ नहीं बोलोगे अपने आप में। तो ये एक आपकी आइडेंटिटी है। तो अभी आप हैबिट कैसे फॉर्म करोगे, आप बोलोगे मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है, कब करनी है, कहाँ करनी है, कौन सी चीज़ के साथ में करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं ये इंसान हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को अभी मैंने ये हैबिट लिया है, इसलिए मैं इसके बारे में अच्छे से बोल सकता हूँ। मैंने बेसिकली डिसाइड किया, और मैं वीडियो में अभी तक 10 बार बोल चुका हूँ, तुम लोग बोर हो चुके हो मेरे को पता है, बट आखिरी बार सुन लो। मैं गीज़र का बटन ऑन करता हूँ, मैं आते से 5 पुशअप, 5 बाइसेप कर्ल्स, ठीक है। मेरे को मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन अब आदत हो गई। गीज़र का बटन जैसे ही ऑन हुआ, इसके बाद क्योंकि मेरे को आदत है रोज़ बाथिंग की, तो अगर मेरे को रोज़ ये करना ही है तो मेरे को बस उसके साथ टैग ही करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। एक्सरसाइज में क्या करूँगा, 2 पुशअप। कब, जैसे ही गीज़र का बटन ऑन किया, क्योंकि उसके बीच में तो हम वैसे भी कुछ नहीं करते। गीज़र का बटन ऑन किया, 5 पुशअप, 5 बाइसेप कर्ल्स, 5 पुलअप। अभी होती हुई मेरी हैबिट बन गई है, ठीक है। ये मैं करूँगा किधर, मेरे हॉल में, इस एक्सरसाइज के बाद। क्यों, क्योंकि मेरे को फिटनेस में बनना है, क्योंकि मैं एक एक्सरसाइजिंग करने वाला प्रोएक्टिव बंदा हूँ, ठीक है। तो ये जो बोलते हैं ना पावर ऑफ आई एम, आपको वो बोलना है। ये नहीं बोलना है कि आई विल ट्राई टू क्लीन माई हाउस, आई एम अ क्लीन पर्सन, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस।
क्योंकि थोड़े तो हम हैं ही ना इसलिए तो हम इस बारे में सोच रहे हैं। तो आपको वैसा करना है। अभी मेरी एक नई हैबिट है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो बैठने का डेस्क है ना वो दूसरे रूम में है। तो जब भी मैं बेड से, अभी वो हमारे हर किसी के घर में ना एक कुर्सी होती है जिसके ऊपर सारे कपड़े जमे हुए होते हैं, हम में से हर किसी के घर पे है वो, ठीक है। और वो कुर्सी मेरे बेडरूम में। तो मेरा ऐसा होता है जब मैं डेस्क पे जाऊँगा तो मैं एक कपड़ा उठाऊँगा, इसको इधर रख दूँगा, जब मैं डेस्क से वापस आऊँगा वो कुर्सी बीच में पड़ती है रास्ते में, एक कपड़ा उठा के डिसाइड कर लूँगा इसको धोने में डालना है, इसको पीछे दरवाजे के पीछे अटकाना है, कबर्ड में डालना है, क्या करना है। ऐसा करते 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 वो कुर्सी कब साफ़ हुई मालूम भी नहीं पड़ा। अब तो हैबिट बन गई है ना साफ़ करने की। आपकी मम्मी में ये हैबिट है, आप सबकी मम्मी में ये हैबिट होंगी। वो बाहर आते हैं, बाहर कोई ग्लास पड़ा है, मे भी आपने पानी आधा पिया है, वो लेके चले जाते किचन में। आप बोलते अरे मेरे को पीना था यू नो, एंड दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। वाई? क्योंकि उनकी आदत है वो, यही आदत तो हम डाल रहे हैं। वो घर कब साफ़ करते हैं उनको मालूम भी नहीं पड़ता, और इसलिए वो आपको चिल्लाते हैं कि तेरे को समझ भी नहीं आता ये रखा हुआ है। उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आपको हैबिट नहीं है, उनको हैबिट है। अब हमको भी वैसी हैबिट्स आनी है। क्लियर सब? या तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, ये फेब तक चलेगा। मार्च में, जैसे आज 1 फेब को हम लोग मिले हैं ना, तो वैसे हम लोग 1 मार्च को मिलेंगे अभी, ठीक है। और आपसे हर किसी से मैं, अच्छा हाँ, हमारे सेशन में क्या होगा वो भी बता देता हूँ। 45 मिनट्स का गूगल मीट का सेशन होता है। अपन व्हाट्सएप पे, अगर ज़्यादा टाइम है तो व्हाट्सएप पे देख लेंगे कैसा होगा, ठीक है। हम लोग, अच्छा एक रिक्वेस्ट है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ना प्लीज़ ऐसे थोड़ा प्रोएक्टिवली, वो पहले आप वाली मेंटालिटी होती है ना कि अरे भाई तू कर ले मैं संभाल लूँगा, प्लीज़ हर किसी से ना वो मेंटालिटी रखना, नहीं तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा हैंडल करने के लिए। इफ़ समबडी इज़ लाइक मैं नहीं, मेरे को पहले सुनो, तो क्या होता है फिर उसके अंदर थोड़ा सा कोलिजन होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए व्हेन यू कम टू द सेशंस, समझ लीजिए कि आपका 10 का ग्रुप है, तो क्या होगा, मैं खाली 5 मिनट बोलूँगा, 10 मिनट आप बोलोगे। तो 10 मिनट एक बंदा बोलेगा, 10 में फॉर एग्जांपल मंद्रिता, आई एम सो सॉरी, मंद्रिता, राइट, या जैसे मंद्रिता को एक्सरसाइज करनी थी और उन्होंने हफ्ते में ये एक्सरसाइज अचीव की है। सो मंद्रिता विल से कि भैया मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे हैंडल करूँ, ठीक है। फिर दूसरा बंदा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, फिर चौथा बोलेगा, सब एक ही हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जब ये होगा तो क्या होगा, आपका माइंडसेट इंप्रूव हो जाएगा कि आगे मैं, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा खाली मैंने इसके लिए स्किप किया कि मेरा दिल नहीं हो रहा था, सामने वाले बंदे की तबीयत ख़राब थी फिर भी उसने किया है, और क्या किया है, 2 मिनट का काम, वो तो मैं भी कर सकता हूँ ना। तो हमारा, अगर हम सिर्फ इतना कर लें, सो विल बिल्ड, सो जो हमारे सेशंस हो गए दे विल हैपन लाइक दिस, ठीक है। अभी मंडे मतलब मैं बांट दूंगा, उसके अंदर फिर आपको पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके मुझे लगता है फिज़िकल में या इसमें ना ज़्यादा सेक्शंस आएंगे, तो उस पर हमको बांटना है, ठीक है। मैं करूँगा, उसका टेंशन मत लो।